नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम अलंकार और उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। पार्ट 1 में हमने शब्दालंकार पर चर्चा की थी। आज भाग 2 में हम अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। और अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, प्रति, भ्रांति, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति आदि। तो चलिए आज हम अर्थालंकार पर चर्चा करते हैं। अर्थालंकार के मुख्य अवयव, इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। अर्थालंकार के 4 मुख्य अवयव होते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 वाचक शब्द और नंबर 4 साधारण धर्म। ये अर्थालंकार में बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हमें इन्हें पता चल गया कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है और ये वाचक और ये साधारण धर्म क्या होता है, तो हमें आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, हरिपद कोमल कमल से। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, इसमें उपमेय क्या है? हरिपद। उपमान क्या है? इसमें जिससे तुलना की जाती है। उपमेय में जिसकी तुलना की जाती है और उपमान में जिससे तुलना की जाती है। जैसे कमल से, कमल के साथ की गई है ना, तो क्या है? उपमान क्या है? कमल। और वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमेय उपमान की तुलना की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे से, सा, सी आदि। और साधारण धर्म, जो शब्द उपमेय उपमान की तुलना में सामान्य गुण या धर्म के लिए आधार बनाया जाता है, वो क्या होता है? जैसे कोमल, हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें क्या है? कोमल क्या है? साधारण धर्म है। चलिए उपमा अलंकार। परिभाषा, जहां गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। पहचान, इसकी पहचान कैसे की जाती है? उपमा अलंकार में से, सा, से, सी आदि ज्यों त्यों ये आता है। जैसे उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार। इसमें से आ गया। जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद उपमेय है और कोमल हमने पीछे देखा था, कोमल क्या है? साधारण धर्म है। और कमल क्या है? उपमान है। और वाचक शब्द क्या है? से। तो इसमें क्या है? उपमा अलंकार। और पहचान भी हमने देखी थी, से, सा, से, सी आता है ना, तो उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें सा आ गया ना, तो मुख का चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, तो इसमें उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार। परिभाषा, जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। पहचान क्या होती है इसमें? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और से, सा, से न आए। इसमें क्या क्या है? उसमें योजक चिन्ह आता है उपमा अलंकार में, और इसमें क्या है? योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसमें से, सा, से नहीं आना चाहिए। उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। इसमें क्या है? यहाँ पर आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। आगे है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। देखो इसमें है ना योजक चिन्ह है, लेकिन इसमें से, सा नहीं है। इसमें शर्त क्या है कि योजक चिन्ह तो हो लेकिन इसमें से, सा नहीं आना चाहिए, तो उसमें क्या है? रूपक अलंकार। और यदि योजक चिन्ह हो और से, सा से हो तो क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान है मनु मानो जनु जानो। उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल हैं, मानो आ गया ना, तो इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख जनु सुभर मयंक। मुख क्या है? उपमेय है और सुभर मयंक उपमान है, तो इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है।
संदेह अलंकार, जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चित न हो सके, तो वहां पर क्या है, संदेह अलंकार होता है। पहचान क्या होती है, दोनों में कोई अंतर न हो, मतलब संदेह बना रहता है ये चीज है या नहीं है। उदाहरण देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। इसमें पता नहीं चल रहा कि नारी है कि सारी है, और यह सारी है कि नारी है। जिसमें संदेह बना रहे कि ये चीज है या नहीं है, वहां संदेह अलंकार होता है। आगे है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार के लिए होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। पहचान, उपमा का उल्टा, ये क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, उसके उल्टा होता है। उदाहरण देखिए, सिय मुख समता किमी करे चंद्र वापुरो रंक, अर्थात सीता के मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा, जो चंद्रमा क्या है, उपमान है, नहीं कर सकता। इसमें उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई गई है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। आगे है भ्रांतिमान अलंकार। परिभाषा है, जब उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और तदनुरूप क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। पहचान क्या है, इसमें भ्रम होता है, किसी चीज का दूसरी चीज समझ लेना या उसका भ्रम होना कि ये चीज तो नहीं है यहाँ पे। उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दामिड़ का समझ भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है यह अन्य सुख यह कौन। यहाँ नाक में तोते का और दंत में जो दांतों की जो पंक्ति है उसमें अनार के दाने का भ्रम होना दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बात कहना। परिभाषा है, जहां किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोग की सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है कि उस पर कभी कभी तो विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है। पहचान क्या है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें बड़ा चढ़ा कर कहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। एक और उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें जब राणा के घोड़े का नाम है चेतक, तो जब राणा ये सोच ही रहा था कि उस पार कैसे जाया जाए, तो घोड़ा है ना इतनी लंबी छलांग लगाता है कि उसने सोच ही रहा था राणा महाराजा जो राणा थे वो सोच ही रहे थे कि उस पार कैसे जाया जाए, और इतना सोचते सोचते घोड़े ने छलांग लगा दी और उस पार चला गया। तो इसमें जो घोड़े का जो वीरता का जो उनके घोड़े का जो वर्णन किया गया है वो बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। आगे है असंगति अलंकार। जहां कारण और कार्य में संगति न हो वहां असंगति अलंकार होता है। कारण और कार्य, पहचान क्या है इसकी, कारण और कार्य में संगति न होना। कार्य कुछ होता है और कारण कुछ होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। इसमें लक्ष्मण कहता है कि हृदय में घाव मेरे हैं और पीर मेरे रघुवीरे। रघुवीर मतलब राम के हृदय में है, मतलब चोट तो जो तीर जो लगा था, जो चोट हुई थी, घाव हुए थे, वो लक्ष्मण के हृदय में हुए थे, लेकिन उसकी पीड़ा किसे हो रही थी, रघुवीर यानी राम को। तो इसमें असंगति है, जो चोट लगी थी वो किसी और को लगी थी और पीड़ा किसी और को हो रही है। आगे है मानवीय कण अलंकार। परिभाषा, जहां जड़ वस्तुओं प्राकृतिक
जो प्रकृति होती है, प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। पहचान क्या होती है? जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय विशेषताओं का वर्णन। जैसे कोई जड़ वस्तु होती है या कोई प्रकृति की वस्तु होती है, उसमें मनुष्यता का जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई मनुष्य बोल रहा है या मनुष्य दिखाई दे रहा है। उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल कभी हंसते हैं ना कभी कलियां मुस्कुराती हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसमें मानवीयकरण अलंकार है। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।